के गवाह हैं। मुझे गवाह का जरूरत नहीं है और मुझे विरोधी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि कोई विरोधी आकर के मुझे सर्टिफिकेट दे कि मैंने काम किया है। मुझे सर्टिफिकेट चाहिए तो इस गरीब गुरबा दलित पिछड़ा नौजवान और किसान का सर्टिफिकेट चाहिए जो चुनाव में आप लोग बार बार मुझे देते हैं, बार बार मुझे देते हैं। गरीबों का मसीहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और यहाँ मुझे देख करके नहीं देते कि भानु जी लाल साहब के बेटा है इसलिए वोट दे दिए, भानु जी देखने में सुंदर है इसलिए वोट दे दिए, भानु जी बाबू साहब के बेटा है इसलिए वोट दे दिए। आप अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिए हमको वोट आप लोग क्यों देते हैं? आप लोग मुझे वोट इसलिए देते हैं कि मैं जो वोट दे रहा हूं यह पानी में नहीं जा रहा है, बल्कि यह वोट हमारा दूध पी रहा है और यह बच्चा हमारा इलाका को सजाने का काम करेगा। इसलिए आप लोग मुझे वोट देने का काम करते हैं। और मैं जब कुर्सी पर जाता हूं तो खांसी मुर्गा दारू के पीछे नहीं भागता हूं, काम के पीछे भागता हूं। और बाकी लोग कुर्सी पर जाते हैं तो लखनऊ में कहां बढ़िया नाच हो रहा है उसको देखने जाते हैं, बनारस कोठा पर कहां डांस हो रहा है उसको देखने जाते हैं, पिपरी में उदय बाबू के यह कहिया खांसी बन रहा है उसको खाने आते हैं। लेकिन भानु प्रताप शाही यह नहीं करता है, आता है तो इलाका का सम्मान बढ़ाने आता है, इलाका का इज्जत बढ़ाने आता है, बेटी बहन का सम्मान बढ़ाने आता है। भानु जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यह कहने छुपाने की बात नहीं है। इतना दिन में जितना बढ़िया से आप लोग का देखने का नजर होगा दुनिया में किसी का देखने का नजर नहीं। जिस दिन से मैं अपने घर से निकला हूं तब से लेकर के आज तक अपने जीवन का 24 साल गरीब दलित पिछड़ा अकलियत किसान नौजवान छात्र और अपने बहन बेटी माता के लिए मैंने समर्पित करने का काम किया है। कैसे उनके जीवन को आगे बढ़ाया जाए, कैसे गांव में खुशहाली लाया जाए, क्या उनकी कमी है, कैसे उसको दूर किया जाए। मुझसे पहले 14 विधायक बने, भैया शंकर प्रताप देव 5 बार बने, रामचंद्र केसरी जी 2 बार बने, अटाला के तिवारी जी बने, राजराजन प्रताप देव जी बने, करके 14 विधायक बने। स्वर्गीय गिरवर पांडे जी से लाल साहब से लेकर के 14 विधायक बने। मैं शुरू करता हूं देवगुरुआ करकचिया हमारा बसाया हुआ गांव नहीं है। किसने रोड बनवाया बताइए आप लोग, किसने बनाया? आपने। चितरी में रोड किसने बनवाया? भुरही में रोड किसने बनवाया? सारों में रोड किसने बनवाया? हमारा बातों में रोड किसने बनवाया? हमारा जगपुरा सराम में रोड किसने बनाया? हमारा पिपरी कला में रोड किसने बनाया? पिपरी खुर्द में रोड किसने बनाया? कमता में रोड किसने बनाया? अमहर में रोड किसने बनाया? बिशुलपुरा में रोड किसने बनाया? बाकी नदी पर पुल किसने बनाया? अमहर नदी में पुल किसने बनाया? जगपुरा नदी में पुल किसने बनाया? और चितरी में पुल किसने बनाया? तो छाती ठोक करके कह सकता हूं यह काम भानु प्रताप शाही ने आपके चरणों में ला करके रखने। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और ना सिर्फ पुल और ना सिर्फ रोड, 14 विधायक मुझे ठिबरी का जुग लेकर के गए थे इस इलाके में। 14 विधायक थे लेकिन ठिबरी का जुग था। हमारे माता हमारे पिता वह दिन याद करते होंगे जब डीलर के यहां हम राशन लेने नहीं माटी तेल लेने के लिए दिन भर बैठे रहते थे। 2005 से माटी तेल लेने के लिए दिन भर चरखी लेकर ओटा पर बैठे रहते थे डीलर के यहाँ। और डीलर जमींदार की तरह चलता था उस दिन। जब माटी तेल उसका घरे आता था तो जमींदार भी हम करेजा चढ़ा के 5 चढ़ा के चलता था। दिन भर हमारे लोग ओटा पर बैठते थे। कैसू डीलर वहां जीता, कैसू 1 लीटर माटी तेल दे दी हमारे 1 महीना के ठिबरी जरावे लग। 14 विधायक इस इलाका को इस स्थिति में देकर के गए थे। और यही पिपरी के पीपल के नीचे मैंने आप लोगों को पहला बार विश्वास दिलाया था, आप मुझे वोट दो मैं आपको बिजली दूंगा। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं फिर उसी पीपल के नीचे कि आपने वोट दिया और बदला में भानु प्रताप शाही ने 1-2 घंटा नहीं गांव के झोपड़ी में भी भागोडी में पावर ग्रिड बना करके 22 घंटा बिजली दे करके हर गरीब के घर में मिट्टी तेल से मुक्त कराया। तो
ने कराने का काम किया, मोटर चलाने का काम किया तो भानु प्रताप शाही जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया शंकर प्रताप देव का एक काम किया हुआ, हमारा बांकी नदी में बियर, उनका बेटा दूधू को विधायक बने, लेकिन उसका पानी कईयों खेत में नहीं पहुंचा। आज उसका पानी मझियाओं तक जा रहा है, आज उसका पानी हमारा करुई तक जा रहा है। आज पक्का बना करके अगर भैया शंकर प्रताप देव के भी सपने को कोई साकार करने का काम किया तो उनका भतीजा भानु प्रताप शाही ने बांकी नदी पर भानु जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भानु जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और बिशुनपुरा 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 हमारा घर, हमारा अंगना, आपके परिवार को 7-7 बार मौका मिला, लेकिन बिशुनपुरा में पंचायत तक आप नहीं बढ़वा पाए। प्रखंड का बात छोड़ दिया, बिशुनपुरा 3 पंचायत का छोड़ दिया था आपके पूर्वजों ने, और आपने बिशुनपुरा में 5 पंचायत गढ़ करके और बिशुनपुरा कोई प्रखंड बनाया, तो आपका बेटा भानु प्रताप शाही ने बिशुनपुरा को प्रखंड बना करके आज हर लोगों के सुख सुविधा देने का काम किया कि नहीं किया? बताइए आप क्या किया आप लोगों ने? जो दुनिया से चले गए मैं उनका बात नहीं करता, जो दुनिया में है उनको भी अपना हिसाब देना होगा। राजेंद्र प्रताप देव जी को हिसाब देना होगा, आनंद प्रताप देव जी को हिसाब देना होगा। आप लोग दोनों भाई मिलकर के 10 साल रहे, एक ईंटा गिनवा दीजिए हमको, एक ईंटा गिनवाइए। यह आपका घर था पिपरी, पिपरी के बच्चा 5वां के बाद पढ़ने बिशुनपुरा जाता था, पढ़ने रमना जाता था। आज पिपरी मैंने ऐसा बनाने का काम किया कि केवल 5वां नहीं, आज यहाँ पास करके निकल रहा है इंटर कॉलेज तक। मोदी जी के खूबसूरती को लेकर के नहीं, बल्कि मोदी जी के काम को लेकर के। गरीब से गरीब व्यक्ति जिसके घर में अनाज जा रहा है, जिसके घर तक शौचालय पहुंचे, जो खपड़ा के घर में रहता था पक्का मकान पहुंचे, गैस चूल्हा पहुंचे, घर में बिजली पहुंची है, गांव में सड़क पहुंचा है, बैंक में खाता खुला है, तो नरेंद्र भाई मोदी के चलते पहुंचा है। और नरेंद्र भाई मोदी आज उस कुर्सी पर विराजमान है, तो आप जैसे गरीब, पिछड़ा, दलित, किसान, नौजवान के चलते नरेंद्र भाई मोदी वहां बैठ करके गरीबों का सेवा करने का काम, यही एक दूसरा का प्यार आज एक दूसरे से जोड़ करके रखने का काम किया है। और ये लोग बात बात पर सवाल करने का काम कर रहे हैं। हम उनके जवाब देने के लिए यहां नहीं आए, हम विधायक हैं, हम काम करने आए हैं, हमारा जवाबदेही काम करना है, हम काम करके जनता को दिखाने आए हैं। आज ये इलाका कितना खूबसूरत बन रहा है, आज इलाका के लोग कितना स्वाभिमान के साथ चल रहे हैं, यह सब लोगों को देखना होगा, सोचना होगा। और कीचड़ पर पत्थर मारिएगा तो कीचड़ आपके बदन पर लगेगा। इसलिए भगत जी, इसलिए लक्ष्मण जी, आप लोगों से आग्रह हमारा यही करना है कि जिन लोगों ने 51 बहनों के शादी में टिप्पणी करने का काम किया है, वो साबित हो गए हैं कि वो कीचड़ है और उन पर आपको पत्थर मारने का जरूरत नहीं है। वो कीचड़ है, उनको कीचड़ में रहने दीजिए। अगर हिम्मत है तो आप लोग भी वैसा शादी करके दिखाने का काम कीजिए। मेरा बस आपको इतना ही चुनौती है कि आप भी वैसा काम करके दिखाने का काम कीजिए। साथियों, देखिए, 1 से 1.5 महीना के बाद नरेंद्र भाई मोदी जी का चुनाव आपके सर पर, 3-4 दिन के बाद आचार संहिता लगने वाला है। हमारा उम्मीदवार भी घोषित हो गए। पुराना सांसद, हम लोगों के इलाका के पहुना विष्णु दयाल राम जी, पता है ना आप लोगों को? पता है कि नहीं है? कौन उम्मीदवार है भाजपा के? विष्णु दयाल बीडी राम जी, पता है ना कौन उम्मीदवार है? और 1.5 महीना के अंदर अंदर वोट होने वाला है।
मुझे पूरा उम्मीद है बिशुनपुरा प्रखंड से बार पिछला बार से भी ज्यादा रिकॉर्ड, अपना रिकॉर्ड अपने अगर कोई तोड़ेगा तो बिशुनपुरा के लोग तोड़ेंगे और पिछले बार से ज्यादा नरेंद्र भाई मोदी जी को वोट देने का काम करेंगे। देने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? कितना लोग देंगे? तनी मन से हाथ उठाइए, मन से, दोनों मन। अवने रवन चाची दीदी उन्हें बहन लोग तो का तो लोग वोट दे रहा सारू लोग तो के कहा सारा लोग एकजुट होकर के कमल के घेरा में अपना वोट दे करके नरेंद्र भाई मोदी को तीसरा बार देश का प्रधानमंत्री बनाइए। और मैं एक विश्वास फिर इस पीपल के नीचे आप लोगों को उनके तरफ से दे करके जाना चाहता हूं। जिन गरीब दलित पिछड़ा का घर कच्चा का रह गया है, मिट्टी का रह गया है, अगर बार नरेंद्र भाई मोदी कुर्सी पर बैठेंगे तो 2 साल के अंदर अंदर बचा खुचा जितना गरीब का घर है उसको पक्का का घर हम लोग मिल करके करवाएंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए आने वाला समय में चुनौती को स्वीकार करते हुए, विरोधी को जवाब देते हुए, आज से ही मानिए कि चुनाव प्रचार आपका शुरू हो गया। यह मत सोचिए कि वोट में बाजा बजेगा उस दिन हमको जानकारी होगा। आज ऐसे चुनाव प्रचार मनाइए और अपने हिताई नताई परिवार में सब जगह नरेंद्र भाई मोदी जी का कमल के फूल छाप का प्रचार आप लोग अपने तरफ से शुरू करने का काम कीजिए। बहुत सारा बात को कहने की जरूरत नहीं है। अशोक जी अभी बता रहे थे ये हाई स्कूल का मामला जो हम लोगों ने शिलान्यास किया था वह अभी शुरू नहीं हुआ है। पिपरी गांव के लोगों को थोड़ा सा इसके लिए तकलीफ होगा, लेकिन हमको लगता है अशोक जी कहाँ है? गांव में कोई भूत झाड़ा लगती नहीं, कोई भूत उछारे वाला पड़ा ओझा उझा भगत जी नहीं, हम नहीं धरवाई नहीं रुका। ऐसा मत सोचो कि पूरी धर के हम कहा कि अब कोई माई के लाल नहीं धरे। एक बार पूजा पाठ ओकरा में कर दूं हमरा लागत बा कि भूते लागत। ये चलते कहा थे कि शिलान्यास कैली काम लागे वाला रहे, जवन दिन एग्रीमेंट होए वाला रहे, जवन दिन ठेकेदार के बुलावल के रहे होकर एक दिन पहले इंजीनियर मुंह गई तो आज तक इंजीनियर के पोस्टिंग पिछला 4 दिन पहले तक नहीं हुई। लागल विधानसभा में क्वेश्चन करके इंजीनियर के पोस्टिंग हुई। आज ओकर एग्रीमेंट हो जाता, 3-4 दिन में ओकर काम लाग जाएगी। हेरोवन के जानकारी हम देवे आइली कि 3 से 4 दिन हफ्ता दिन के अंदर ओकर काम लाग जाए। लेकिन काम लागे से पहले ओकर पूजा करवा दे बस भैया जल्दी ना पूजा करवा के भगत जी के ले जाके अब कहीं देखवा लू गढ़ के जमीन पर हुआ बनवैले। हमारा डर लागत कहीं चलते जब कुछ होता तब कुछ हो जाता हो। चलते एकरा देखवा देख रहे एकरा में पूर्वज बनावे वाला बात नहीं है, एकरा में सचो के ऐसा होगा। गांव के देवी देवता डिहवार के तनी पूजा हो जाए, रैया बाबा के खाए मिल जाए, खुराकी मिल जाए, बहुत जरूरी बा गाँव के काम करे। हम तो कोई ठेकेदार काम शुरू करा हम तो उनके कह दीला बाबू पहले जाके परम बाबा के रैया बाबा के पूजा कर दिया, नहीं तो मुंह जीवत हमार कोई गारंटी नहीं। देवी देवता के भी खुराकी चाहला, पहले मिलत रहे कोई बढ़िया काम करे, पहले मिलत रहे नहीं रहे बताओ, अब बंद हो गए, बैगा के पूजैया बंद हो गए। ये सब हमन के देखे के चिंता करे के जरूरत बा। ये चलते कोनो ठेकेदार आवास तनी चाण हिया के देवी देवता बड़ा, ये चलते पूजा पाठ करके तब होकर काम लागो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात हम खाली पूछल चाहते कि जब 2 करोड़ रुपया कि आज हम रोड ले करके आई यहाँ तो जब पूरा के आदमी कम आई दिया कहने बड़ा आओ नहीं कहने अगुआ आओ नहीं कहा घरे लगा दो घरे लगा दो क्या बड़का भैया और जाए से दिखे बतिया तोरा से